बबलू कुमार का एक प्रश्न है, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन लिंक डाल दीजिए सर। यहाँ पे तो मुझे नहीं मालूम कैसे वो डाला जाएगा, लेकिन आप चैट विद सुरेंद्र वत्स का 25वां एपिसोड बबलू जी आप देखिएगा जाकर हुसैन साहब का। उसकी डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे ना, डिस्क्रिप्शन में आप जरूर जाइए। बहुत सारे लिंक रहते हैं, हमारे क्विज का लिंक रहता है, वो इंपॉर्टेंट लिंक्स रहते हैं, तो उसमें आपको गाइडलाइन का लिंक मिल जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी की दोनों गाइडलाइनों के अलग अलग लिंक हैं। लिंक पे जाइए, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड करके उसको बिल्कुल आपको पढ़ना चाहिए। अगले एपिसोड में इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में आपसे बातचीत करने वाला हूं। राइट। और प्रश्न भी मेरे पास में आ रहे हैं, तो मैं आपके प्रश्नों का इंतजार कर रहा हूं। और हमारी टीम है जो प्रश्न सिलेक्ट करके मेरे पास में एक्चुअली भेज रही है। डायरेक्ट सेलिंग में देखिए, विजन के बारे में और मैं आपसे क्या बोलूं। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में बहुत सारी मैगजीन्स आएंगी, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में न्यूज़पेपर आएंगे, और कई सारे लीडर्स को मैंने सुना है, वो ये कहते हैं कि आने वाले समय में अगर एक पिता अपनी पुत्री के लिए अच्छा सा वर चुनेगा, तो वो ये चुनेगा कि वो एक डायरेक्ट सेलर को चुने। एक डायरेक्ट सेलर जो है, जो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे लास्ट प्रेफरेंस रहती है, लास्ट प्रायोरिटी में आते हैं शादी के लिए, तो उनकी सबसे ज्यादा डिमांड होने वाली है। तो उस विजन के साथ में आप काम कीजिए। और बहुत सारे यंगस्टर्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल आपकी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है, बस आप फोकस रह के काम करते रहिए। आलोक केसरी जी का प्रश्न है, सर यदि कोई कंपनी एक बार बंद होने के बाद दोबारा स्टार्ट होकर सभी डायरेक्शंस और गाइडलाइन के साथ काम कर रही है, सर। अच्छा, प्रश्न यहीं तक आया मेरे पास में। आलोक महेश्वरी जी पूछना चाह रहे हैं कि अगर कोई कंपनी गाइडलाइन के साथ में बंद होने के बाद में दोबारा काम कर रही है, तो उस कंपनी के साथ काम करना चाहिए क्या? बिल्कुल करना चाहिए। अपितु अगर कोई कंपनी बंद होके दोबारा से चालू हो गई उसी गाइडलाइन के साथ में, तो वो तो एक प्रकार से प्रूफ के साथ में चालू हुई है कि भाई वो सब कुछ सही था, तभी वो कंपनी चालू हुई है, तो बिल्कुल करना चाहिए। एक प्रश्न है अगला, रिशु रॉयल्स का प्रश्न है, स्टूडेंट का क्या विजन है डायरेक्ट सेलिंग को लेके? स्टूडेंट्स का क्या विजन है? स्टूडेंट्स का क्या विजन है ये तो स्टूडेंट बताएंगे, लेकिन मैं ये बता सकता हूं, स्टूडेंट्स बहुत लकी हैं। स्टूडेंट्स को बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। वो पिछले दिनों कौन सा एपिसोड था हमारा, 96 में कृष्णा अरोड़ा हमारे बीच में थे। 21 साल का यंग लड़का, मैं बहुत एंजॉय किया मैंने उस इंटरव्यू को। 21 साल का यंग लड़का, और उन्होंने कहा कि सर मैं 12वीं क्लास में पढ़ रहा था जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आ गया था, और 18 साल की उम्र थी, दुबला पतला हूँ, 16 साल का मैं दिखता था 18 साल की उम्र में, और लोग बिल्कुल मेरे पे विश्वास नहीं करते थे। और उस उम्र में टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने काम किया, सोशल मीडिया का उन्होंने यूज किया, स्पेशली इंस्टाग्राम का, और वो आज अपनी कंपनी का, जो एक बहुत अच्छी कंपनी है, उस कंपनी का वो टॉप अचीवर हैं। कंटिन्यू कृष्णा उस लेवल को मेंटेन किए हैं। तो स्टूडेंट के लिए ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि स्टूडेंट, देखिए आज का स्टूडेंट जो है हमारे वाले स्टूडेंट से अलग है। वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बखूबी करता है। तो वो टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल करेगा तो बहुत तेजी के साथ में आगे जा सकता है। स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए ये नेक्स्ट लेवल की चीज है। वो अगर कृष्णा ने 18 साल की उम्र में शुरू किया है, मुझे यकीन है 23 साल में कृष्णा एक प्रकार से रिटायर हो जाएंगे। रिटायर का मतलब ये है कि वो जो चाहेंगे वो करेंगे। वो अगर ये चाहें कि भाई मैं 4 महीने में इंडिया में रहूंगा, 2 महीने में स्विट्जरलैंड में रहूंगा, 1 महीना में वहां पे यूएस में रहूंगा, तो कोरोना ठीक हो जाए बस, शर्तें खुल जाएं चीजें, तो वहां पे जाके रह सकते हैं, आपको पूरी फ्रीडम मिल जाएगी। मतलब कोई कल्पना कर सकता था कि 23 साल में कोई रिटायर हो जाएगा? 60 साल में जब बाल पक जाते थे तब लोग रिटायर होते थे, तब घर बनाते थे, तब बच्चों की शादियां करने की सोचते थे लोग। और ये डायरेक्ट सेलिंग का युग है, इसमें आप स्टूडेंट हैं, आप रिटायरमेंट जल्दी ले सकते हैं। राइट। संजीव कुमार मोतवानी का प्रश्न है, डायरेक्ट सेलिंग के जनक कौन हैं? डायरेक्ट सेलिंग के जनक कौन हैं? यह तो
देखिए, डायरेक्ट सेलिंग के जनक की अगर बातचीत की जाए तो मैंने अभी बताया था 1959 में जो कंपनियां स्टार्ट हुई और जो लोग स्टार्ट हुए उन्होंने इसको किया। उनके नाम अगर मैं याद करने की कोशिश करूं तो जेम एंडल और रिच डिवास शायद दो दोस्त थे जिन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी, और मैं मानता हूं कि उसके बाद में डायरेक्ट सेलिंग की सही शुरुआत हुई। राइट। और इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग की जो पहली कंपनी है, देखिए मैं एक चीज और यहाँ पे आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अब हम लोग हिंदुस्तान की जो टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिनका टर्नओवर बहुत बढ़िया है, जो बहुत एथिक्स के साथ में काम कर रही हैं, जिसका एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, 15-20 साल से इंडस्ट्री में हैं, लोगों की सेवा कर रही हैं, उन कंपनी की मैनेजमेंट मतलब वहां के या तो एमडी या वहां के सीईओ, उनको हम लोग बुलाने के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। और 100वें एपिसोड के बाद में संभवतः हम उनको बुलाने वाले हैं। वो एक नई सीरीज होगी और एक नए दौर में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग की जो जनक कंपनी है, क्योंकि हम नाम नहीं लेते हैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, तो जो डायरेक्ट सेलिंग पहली बार जिसने इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट किया, तो उन कंपनी के एमडी साहब को हम लोग बुला के बहुत जल्दी लेके आना चाहते हैं। राइट। अगला प्रश्न एक मेरे पास आया है राजेश कुमार का। नए लोगों के लिए कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए? अगर हम लोग पर्टिकुलर विजन की बातचीत करें डायरेक्ट सेलिंग के विजन के लिए, तो मुझे लगता है कि आपको पढ़नी चाहिए रॉबर्ट टी कियोसाकी को आपको पढ़ना चाहिए। आप बिजनेस स्कूल पढ़ें, रॉबर्ट टी कियोसाकी की बहुत अच्छी किताब है, जिसमें बताया गया है कि 8 कौन से छुपे हुए फायदे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग से मिलेंगे। और हालांकि मैंने आज 15 बता दिए आपको वो बेनिफिट जो आपको डायरेक्ट सेलिंग से मिलेंगे, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी से। 21वीं सदी का व्यवसाय बहुत अच्छी किताब है जो आपके विजन को क्लियर कर सकती है, वो आपको पढ़नी चाहिए। मैं सिर्फ विजन से संबंधित किताबें आपको बता रहा हूँ। कॉपी कैट मार्केटिंग बहुत अच्छी बुक है, ये मेरे पास में ही रखी है, वर्क हेजेस की। ये बहुत शानदार छोटी सी किताब है, जिसमें स्पेशली जो चैप्टर मैंने बताया 101 नंबर पेज पे जो है फ्रेंचाइजी और नेटवर्क मार्केटिंग में, ये अपने आप में पूरी किताब बहुत बढ़िया है, तो ये आपको पढ़नी चाहिए। बहुत कम समय है, 5-7 मिनट में और आपके बीच में हूं, 1-2 प्रश्न में और लेने की कोशिश करता हूं। राइट। राइट राइट राइट। अरजीत पात्रा का प्रश्न है, फैमिली का विजन को कैसे सेट करें? जी हाँ, फैमिली के विजन को कैसे सेट करें? देखिए, हम बहुत जुनून के साथ में ये काम करते हैं, क्योंकि हमने रॉबर्ट टी कियोसाकी को पढ़ लिया है, हमने ए टू जेड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग का ये कोर्स और ये वेबिनार हमने स्टार्ट कर दिया है, और इससे आपका विजन बहुत शानदार बन गया है। लेकिन परिवार वालों को साथ में बैठाइए। जो ज्ञान आपके पास में है, जो नॉलेज आपके पास में है, वो नॉलेज, ज्ञान, तजर्बा चीजें उनके पास में आ जाएंगी, तो उनका विजन भी उसी प्रकार से हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। जो काम आप कर रहे हैं ना सर, वही काम परिवार को भी शामिल कीजिए। उनको बड़ी मीटिंग दिखाइए, उनको वीडियो दिखाइए, उनको डाटाज दिखाइए, उनको बताइए, उनको इग्नोर मत कीजिए। उनके अगर कोई क्वेश्चंस है, उनकी कोई क्वेरी है, उनको कोई शंका है, तो उसका समाधान वैसे कीजिए जैसा आप प्रोस्पेक्ट का समाधान करते हैं। हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, प्रोस्पेक्ट के तो हम हर चीज का जवाब देते हैं। घर वालों ने कुछ बोल दिया तो उनको हम डांट देते हैं कि तेरे को मालूम नहीं है, समझ नहीं है, और ऐसी कुछ बातें करते हैं। तो आप उनको अपना एक प्रोस्पेक्ट समझ के बातचीत कीजिए, घर वालों से प्यार से बातचीत कीजिए, उनको समझाइए, वो निश्चित रूप से समझ जाएंगे। राइट। ये आज हमने आपको एक वीडियो दिखाया था, बोनस वाला वीडियो, वो कैसा लगा आपको, वो आप जरूर फीडबैक दीजिएगा। और मैं आपसे कोई वायदा तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, ऐसे कुछ बोनस आपको मिलते रहें, वैसा हम लोग प्रयास करेंगे इस सीरीज में। कितना हम लोग उसमें कामयाब हो पाते हैं, ऊपर वाले की एक विशेष कृपा हम लोगों पे ये रही, पूरी हमारी टीम पे, कि हमने जिसको चाहा हमने उसको बुला लिया इंटरव्यू के लिए। और इस सीरीज में भी हमने दीपक जी से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने एक बहुत शानदार वीडियो हमारे सामने शेयर किया और बधाई दी हम सब लोगों को, आप सबको बधाई दी कि आपने एक अच्छा निर्णय लिया है। इसी प्रकार से नई नई चीजें हम आपके लिए हम लोग लेके आते रहेंगे, लाने का हमारा प्रयास रहेगा।
हाँ, एक चीज मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ आपको। आगे जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप हमारी हमारी ऐप जो है चैट विद सुरेंद्र वत्स की ऐप, CWSV की ऐप, जो उम्मीद कर रहा हूँ मैं 10 से 12 दिन में वो लाइव हो जाएगी, प्रॉपर फंक्शनिंग में आ जाएगी। वहां पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है और वो रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है हम लोग सोशल मीडिया पे, देखिए आप अगर हमारे फेसबुक को पेज को अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे हम बहुत एक्टिविटीज बढ़ा रहे हैं। आशीष गुप्ता जी हमारे हेड हैं इंस्टाग्राम डिपार्टमेंट के, तो वो नए नए पोस्ट आपके लिए डाल रहे हैं। इंस्टाग्राम को आप रेगुलर फॉलो कीजिए, वहां पे हम आपको लिंक शेयर करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से आप हमारे से जुड़ सकते हैं। हमारा ऑफिस जो नंबर है वो भी आपको सूचनाएं देता रहता है। सो वहां पे भी वो लिंक आपको मिलेगा, लेकिन वो कुछ आपको याद नहीं रहे तो सिर्फ ये याद रखना, आप प्ले स्टोर में जाइएगा, चैट विद सुरेंद्र वत्स लिखिएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा और वहां पे आपको इवेंट्स के बारे में, A to Z के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। गेटवे वहीं मिल जाएगा पेमेंट का। जिस दिन अनाउंसमेंट होगी पहले 24 घंटे हैवी डिस्काउंट हम आपको देने वाले हैं, उसके लिए आप तैयार रहिए, प्रिपेयर रहिए, टीम को लेके आइए। यहाँ एक चीज मैं और कहना चाहता हूं जब तक और क्वेश्चन मेरे पास में आए। देखिए इस इंटरव्यू को अगर आप राधे श्याम सुतार ने पर्सनल मुझे मैसेज डाल के भेजा है A to Z के लिए, मेरे एक ही शब्द मेरे पास है, सैल्यूट। थैंक यू राधे श्याम जी, आप बड़े लीडर्स के इन प्रकार के शब्दों से ही हम सब लोगों को, पूरी टीम को प्रेरणा मिलती है। थैंक यू सो मच आपकी भावना के लिए। लेकिन राधे श्याम जी, आपने जो मैं बात कह रहा था वो मैं मिस कर गया हूं। यस, मैं आपसे ये कह रहा था कि आपको ये प्रोग्राम अगर अच्छा लग रहा है ना, और आपको अच्छा लग रहा है, तो आपकी टीम को क्यों अच्छा नहीं लगना चाहिए? आपकी टीम को भी अच्छा लगना चाहिए। आपकी टीम को अच्छा तब लगेगा जब वो इस प्रोग्राम में आएंगे, इसको देखेंगे, क्योंकि इसका हम लोग रिपीट टेलीकास्ट तो कर नहीं रहे हैं। हो सकता है आने वाले कुछ समय के बाद इसको कोर्स के रूप में हम लोग लेके आ जाएं, लेकिन वो कब आएगा वो हमने ही कुछ डिसाइड नहीं किया है। सो आपकी टीम का अगर विजन क्लियर हो, अगर देखिए आपकी टीम के अगर 50 लोग आज के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए होते, अगर किए होते, तो वो और विजन के साथ में आपकी कंपनी का काम कर रहे होते ना। आप एक अच्छी कंपनी में हैं और वो सारे लोग आपके अगले प्रोग्राम को अटेंड करेंगे 3 जनवरी वाले को, क्या आप सही कंपनी में हैं, तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे या नहीं करेंगे? तो आपका प्रोग्राम अटेंड करना जितना इंपॉर्टेंट है ना, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी टीम इस प्रोग्राम को अटेंड करे, वो उसको पार्टिसिपेट करे। और तो उस हो सकता है पहले प्रोग्राम को आपको मालूम नहीं था किस प्रकार का प्रोग्राम होने वाला है, अब आपको मालूम चल गया है, इसलिए हमने इसकी ज्यादा प्रमोशन नहीं की, हमने कुछ नहीं किया। आप इस प्रोग्राम को अपनी टीम के साथ में देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। कुछ लोगों ने किया है, मेरे पास में कुछ फीडबैक है कि किसी व्यक्ति ने 100 लोगों को वो ये प्रोग्राम अटेंड करवाया है, किसी ने 50 लोगों को करवाया है। तो आपका भी वो टारगेट होना चाहिए कि आपकी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम को अटेंड करें। और हाँ, अगर आपकी टीम से ज्यादा लोग, यानी 100 से ज्यादा लोग अगर आपकी टीम के अटेंड कर रहे हैं, तो हो सकता है हम आपके लिए कुछ स्पेशल ऑफर दें, कुछ स्पेशल कूपन शायद निकालें उन लोगों के लिए जो 100 से ज्यादा लोगों की टीम के साथ में आना चाह रहे हैं। मैं एक्चुअली टेक्निकल टीम से मुझे पूछना पड़ेगा वो संभव है या नहीं है, लेकिन मेरा ये इच्छा है कि जो लोग पेन लेके काम करते हैं तो उनको उसका एक लाभ मिलना चाहिए, उनको एक एडवांटेज मिलना चाहिए। तो वैसा शायद हम लोग प्लान करेंगे अगर संभव हुआ तो। राइट, अब मैं ये अंतिम प्रश्न ले रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग एकेडमी में, डायरेक्ट सेलिंग एकेडमी में कब आएंगे? डायरेक्ट सेलिंग, अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग एकेडमिक में कब आएगी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसने? गौतम हल्दर जी ने प्रश्न किया। थैंक यू वेरी मच गौतम हल्दर जी, हमारे ब्रांड एम्बेसडर अगर वही है तो थैंक यू सो मच गौतम हल्दर जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए चैट विद सुरेंद्र वत्स के 97 एपिसोड्स में 4 एपिसोड अकेले डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ के हैं, 4 एपिसोड हैं और द बेस्ट एपिसोड हैं वो चारों। डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ ने डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी किया है, रिसर्च किया है, 6-7 साल लंबी स्टडी रही इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की उनकी, और उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि वो डायरेक्ट सेलिंग को एकेडमिक में लेके आएंगे। एकेडमिक मतलब सिलेबस में पढ़ाया जाएगा डायरेक्ट सेलिंग। और वो सलूनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में डायरेक्टर ई लर्निंग है और एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वहां वो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं एमबीए के, और एमबीए के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कॉमर्स वाले बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी। सो
वो लोग उसमें ऑलरेडी हैं और वो मैं रेगुलरली उनके साथ में हूँ। इतना मेरी उनसे ट्यूनिंग बनती है, 1-1 घंटा हम लोग बातचीत करते रहते हैं और ये कहते हैं सर हमारे दोनों का मिशन एक ही है कि हम लोग इंडस्ट्री को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। सो बहुत सीरियसली उस पे काम हो रहा है। डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ ने अपने इंटरव्यू में आह्वान किया है सभी प्रोफेसर्स का, सभी यूनिवर्सिटी में जो बड़ी लेवल पे जो पोस्टों पे लोग हैं वो डॉक्टर कमलकांत से वशिष्ठ से संपर्क करें। वो हेल्प करेंगे कि उनके यूनिवर्सिटी में, उनके कॉलेज में डायरेक्ट सेलिंग को कैसे शुरू किया जा सकता है। सो गौतम आनंद जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। बहुत सीरियस हैं, हम लोग इसकी जिम्मेवारी को समझ रहे हैं और हम लोग आने वाले समय में यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को चैट विद सुरेंद्र वत्स में लेके आ रहे हैं। जी हाँ, एक वाइस चांसलर से हमारी बातचीत चल रही है, उनको हम लेके आएंगे, इस मंच पे लेके आएंगे, हम इंडस्ट्री की ताकत दिखाएंगे। हम इस मंच के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग को लेके आए, उस पे सिलेबस लेके आए, उस पे डॉक्टरेट करने की फैसिलिटी लोगों को दे। बिल्कुल हम लोग उसको करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न गौतम जी आपने पूछा है, थैंक यू सो मच। अब सचिन अग्रवाल जी का प्रश्न मैं ले रहा हूं। सचिन अग्रवाल जी बहुत बड़े लीडर हैं, अगर वही सचिन अग्रवाल जी हैं तो सर, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का टोटल टर्नओवर एंड परसेंटेज कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सचिन जी का। देखिए, इंडिया में कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है अभी जो डाटाज के ऊपर में पर्टिकुलर काम करती हो। हमारे पास में जो एक डॉक्यूमेंट है ना, वो डॉक्यूमेंट जिस पे हम लोग विश्वास कर सकते हैं, वो एक लोकता डॉक्यूमेंट है, ये केपीएमजी और फिक्की की रिपोर्ट। और ये भी पूरी इंडस्ट्री की नहीं है, कुछ कंपनियों की है जिनका डाटा उनके पास में आया, जो कंपनी एसोसिएशन के साथ में एसोसिएटेड हैं। सो अगर मैं टर्नओवर की, डायरेक्ट सेलिंग की टोटल टर्नओवर की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं पूरी इंडस्ट्री चूंकि अनऑर्गेनाइज्ड है, तो टर्नओवर कितना आ रहा है ये किसी को भी नहीं मालूम है। और परसेंटेज कितना है डायरेक्ट सेलिंग का परसेंटेज, अगर देखिए हम लोग अगर इसी आंकड़े को लें, केपीएमजी फिक्की का जो आंकड़ा था वो 10,000 साढ़े 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री बताई थी, 2-3 साल पहले की रिपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि अभी हम लोग 25-30 हजार करोड़ में होंगे, शायद 40,000 करोड़ भी टच कर गए होंगे। तो अगर हम लोग रिटेल मार्केट का देखेंगे, इंडिया में जो रिटेल मार्केट है उसका पता नहीं 0.00 कितनी जीरो लगेंगी पॉइंट लगाने से पहले, मुझे नहीं मालूम। तो बहुत बड़ा स्कोप है, एक्चुअली कुछ भी नहीं हुआ, ये मान के चलिए। ये मान के चलिए एक शहर में जितना रिटेल कारोबार होता है ना, उतना कारोबार पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कर रही है। एक शहर की बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली जैसे शहर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, छोटे से शहर की, मतलब पानीपत और मेरठ जैसे शहर को मैं लूं ना, तो उस शहर में जितना रिटेल का कारोबार एक महीने में होता है, उतना कारोबार पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं कर रही है। तो बहुत बड़ा स्कोप है और जो लोग सीरियसली इसको कर रहे हैं वो लोग इसका फायदा उठाएंगे। अब मैं लास्ट पर्सन ले रहा हूं प्लीज, इसके बाद नहीं लूंगा सर, प्लीज। अच्छा ठीक है, तो लास्ट पर्सन एक बार भेजिए मुझे आप लोग प्लीज, टीम एक प्रश्न भेजिए, वो लास्ट प्रश्न मैं लेके आज के प्रोग्राम को एंड कर रहा हूं। और 3 जनवरी चूंकि नए साल की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, नए साल की शुरुआत में जब आप आए तो एक होमवर्क करके आए। सर मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको, यस, क्लास के बाद तो होमवर्क जरूरी है ना सर। होमवर्क ये है आपके लिए, राइट, होमवर्क ये है आपके लिए, 2021 में हम प्रवेश करेंगे, बहुत उत्साह के साथ में करेंगे। और हर साल नए साल जब आता है ना तो हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, ये सोचते हैं कि इस साल तो मैं कमाल करने वाला हूं, धमाल कर दूंगा, तूफान मचाने वाला हूं। 2020 में भी आपने ऐसा सोचा था, चलो 2020 में शायद कोरोना ने कुछ प्रॉब्लम डाली, लेकिन 2021 में चीजें बिल्कुल सही होने वाली हैं। तो 2021 में आपके लक्ष्य क्या हैं, वो आपने अपनी नोटबुक में लिख के लेके आने हैं। 3 प्रकार के लक्ष्य लेने हैं। बिजनेस वॉल्यूम वाले लक्ष्य, यानी आपकी कंपनी में आप हैं, उसमें वॉल्यूम या पिन, आप कब कब कौन सी पिन लेने वाले हैं वो आपने लिखने हैं। दूसरा आपने लक्ष्य लिखना है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से संबंधित लक्ष्य। आप अपनी पर्सनैलिटी में क्या क्या डेवलपमेंट लेके आएंगे, वो क्षेत्र जो आपके कमजोर हैं, जिस पे काम करने की जरूरत है, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, वो आपने चुनने हैं, अपनी डायरी में लिखने हैं। और उन पे काम कैसे होगा हम लोग बातचीत करेंगे पूरा का पूरा। सो आपने वो क्षेत्र लिखने हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास में सेलिंग स्किल्स कम है तो आपने इस स्किल को आपने बढ़ाना है। आपकी स्पीकिंग स्किल्स कम है, आपकी लिस्ट मेकिंग की स्किल्स कम है, तो कौन सी स्किल्स को आप बढ़ाना चाहते हैं 2021 में, वो आपने लिखना है। और तीसरा
आपने लिखना है हेल्थ गोल्स। आप अपनी हेल्थ को लेके क्या इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो जिनकी कमर का साइज 32 था, वो बढ़ के 33 हुआ, 34 हुआ, 35 हुआ, अब 35.5 तक वो पहुंच गए हैं। तो अगर आप 35.5 पे नहीं रुकेंगे तो आप 36 और 37 पे पहुंच जाएंगे। तो अगर आप 35.5 से रिवर्स गेट लाना चाहते हैं, उसको 35, 34 और 33 पे लाना चाहते हैं, तो आप लाना चाहते हैं क्या? हेल्थ से रिलेटेड आप क्या गोल ले रहे हैं 2021 के, वो गोल आप लिखिए। आपको कोई प्रॉब्लम है, आपकी कमर में दर्द रहता है, उसको ठीक करना चाहते हैं, आप थक जाते हैं, उसको करना चाहते हैं, आप हेल्दी होकर आप मैराथन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप मेरे की तरह बैडमिंटन खेलना चाहते हैं, जो आपके हेल्थ से रिलेटेड गोल हैं वो भी आप लिखिएगा। ये 3 गोल आपने अपनी डायरी में लिख के लेके आने हैं जब 3 जनवरी को आप आएंगे। अब मैं लास्ट प्रश्न ले रहा हूं। और लास्ट प्रश्न है, हरेंद्र सिंह का सर पार्लियामेंट में बिल कब तक आएगा? पार्लियामेंट में बिल कब तक आएगा? बिल तो देखिए पास हो गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल। तो अब रूलिंग आनी है। होता प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि पहले बिल पारित होता है, बिल पारित होने के बाद में रूलिंग बनती है, जो एक लंबी प्रक्रिया है। तो बिल पारित हो गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पूरी कंज्यूमर कम्युनिटी के लिए है, लेकिन उस बिल में डायरेक्ट सेलिंग भी आ गया है। अब डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में रूलिंग बन रही है, क्योंकि कानून के रूप में आएगा। तो वो रूलिंग बन रही है, रिलीज होने वाली है। हम लोग फॉलो कर रहे थे, कोविड की वजह से थोड़ा सा चीजें शायद डिले हुई होंगी, तो कोविड के बाद में हम लोग दोबारा से फॉलो अप करेंगे। मेरे पास में एक फाइल है, और उस फाइल में मैं वो पास रखता हूं। जब हम लोग मिनिस्ट्री में जाते हैं तो वहां एक पास बनवाना पड़ता है आपके फोटो के साथ में। तो वो बहुत सारे पास हैं, मेरे ख्याल में 50 से ज्यादा पास होंगे। कितनी बार मिनिस्ट्री में विजिट किया हूं। तो और हम लोग दोबारा फिर मिनिस्ट्री को फॉलो अप करेंगे, ताकि रूलिंग जल्दी से जल्दी हम लोग निकलवाएं। और हमारा जो मेन जो टारगेट है ना सर, जो लॉन्ग टर्म गोल है, वो है रेगुलेटरी बॉडी डायरेक्ट सेलिंग पे लेके आना। सो आइए आप भी इस गोल में हमारे साथ में जुड़िए। हम सब लोग मिलके इतना बड़ा टर्नओवर करेंगे, हम गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे कि वो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में रूलिंग लेके आए। टेलीकम्युनिकेशन से ज्यादा कारोबार हम लोग करें, इंश्योरेंस इंडस्ट्री से ज्यादा धंधा हम लोग करें। हमारे अंदर उतना पोटेंशियल है। हमने बातचीत की कि इंडिया किस प्रकार से आइडियल कंट्री है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली उन लोगों का धन्यवाद जो आज के इस प्रोग्राम में जुड़े। शायद आपको थोड़ी असुविधा रही होगी रजिस्ट्रेशन करने में, इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना। कुछ लोग शायद नहीं आ पाए होंगे। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हमने कितना बार 6 बार वॉइस SMS भेजे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, और 4 या 5 बार हमने टेक्स्ट